नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही इस सीजन में धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। और इस दौरान धान का जो मई का महीना खत्म हुआ है, 25 तारीख से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो गया। उसके बाद से धान के लिए की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार किया जाता है और इसी समय धान के बीज का भी चयन भी किया जाता है। सरकारी स्तर पर भी धानों का बीज वितरण किया जा रहा है, लेकिन एक जो बिहार में बड़े जो किसान होते हैं बड़े पैमाने पे प्राइवेट निजी दुकानों से भी बीज खरीदते हैं। समझते हैं कि इस बार जो बीज की क्या स्थितियां हैं, क्या भाव चल रहे हैं, हाइब्रिड बीजों की कितनी मांग हो रही है, या जो किसान परंपरागत तरीके से जो नॉर्मल जो खेती करते हैं बीज की उसी की कर रहे हैं, क्या वजह रही, तमाम चीज़ों पे हम थोड़ा सा बात करें। इसके लिए हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, जो कि इनका अपना दुकान है और ये बीज और खाद बीज तमाम तरह के बेचते हैं। तो समझते हैं सुनील जी, खरीफ सीजन की शुरुआत, नर्सरियां डलना शुरू हो चुकी हैं। क्या स्थितियां हैं धान के बीज की और किस तरह से मांग बढ़ रही है, क्या देख रहे हैं? देखिए, धान के बीज में आज भी ओपी वेराइटी में 70-29 MTU 70-29 का ज़्यादा डिमांड है और कई सालों से चल रहा है। किसानों का हमको लगता है कि 75% लोगों का डिमांड इसी वेराइटी का है और इसका नर्सरी पड़ना लगभग रोहिणी नक्षत्र के आसपास 25-26 तारीख से शुरू हो गया है और लगातार चल रहा है। और अभी आने वाले करीब 20 से 15-20-25 दिन तक अभी लगातार चलेगा। मतलब लगातार 20 से 25 दिन तक अभी चलता रहता है। क्या है बीज के भाव, क्या चल रहे हैं मोटे में? 70-29 जो वेराइटी है, जिसको हम लोग MTU 70-29 बोलते हैं, अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको नाटी बोलते हैं। मोटा चावल नाटी बोलते हैं, नाटी मंसूरी के नाम से बिकता है। वो लगभग 55 से लेकर के और 65 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट दर में मार्केट में चल रहा है। और एक्चुअल उसमें वेराइटी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है और कौन बीज कहाँ से आ रहा है, किस प्योरिटी का है, उसके अनुसार उसका बीज की कीमत तय होती है। मतलब पतला चावल होता है जिसको महीन चावल, देखिए महीन चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी की महीन चावल जो है 80 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक के अच्छे चावल मिल जाते हैं, अच्छे धान मिल जाते हैं बीज। अच्छा, काला धान की खेती, कई तरह की खेतियों की बातें होती हैं, तो क्या इस तमाम चीज़ों में कई किसान ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि पिछले कुछ समयों में अलग अलग वैरायटी, अलग किस्म की कहा जाए, खेती करने को लेकर किसानों में रुचि बढ़ रही है या बीज उस तरह के बीज की मांग होती है? देखिए, रिसर्च बीज और हाइब्रिड बीज और ओपी बीज, ये 3-4 प्रकार के जो बीज है मार्केट में वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग की तरफ ओपी वेराइटी का और कुछ रिसर्च वेराइटी का, ये दोनों चीजें चलती हैं और लगातार कई सालों से चल रही है। हाइब्रिड बीज जो है हम लोग के क्षेत्र में बहुत कम डिमांड होता है। उसके कई रीजन है। उसके रीजन है ये कि महंगा होना सबसे बड़ा रीजन है और दूसरा रीजन है कि उसके बारे में जानकारी का अभाव। ये दोनों रीजनों के चलते हाइब्रिड का हमारे तरफ बहुत कम डिमांड है। मैंने 100 लोगों में 2 लोग मानिए इस तरह की हाइब्रिड क्वालिटी है। हाइब्रिड के नाम पे लोग बेचते हैं, लेकिन हाइब्रिड एक्चुअल जो कंपनियां देना चाहती है ना उसका प्रचार पूरी तरह से है और न उसके रेट का एक डिफिशियंसी नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा है, जिसके चलते किसान उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। क्या रेट चल रहा है हाइब्रिड के बीच? हाइब्रिड देखिए, हाइब्रिड जनरल सबसे लोवेस्ट हाइब्रिड हमें जहाँ जानकारी है 350 रुपए प्रति केजी से शुरुआत होती है और हाइब्रिड का रेट आपको हमारे जानकारी में 5 से लेकर के 600 रुपए तक की भी हाइब्रिड सीड है। 500 से 600 रुपए तक प्रति? हाँ। तो किसानों को कभी बताते हैं हाइब्रिड के बारे में? क्या नहीं, हाइब्रिड के बारे में बताते हैं कंपनियां, अगर हम लोग को देती हैं, कंपनियों का माध्यम से बताया जाता है। किसान अगर वैसा बोलते हैं तो उसको बताया जाता है, लेकिन किसानों का ये है ना कि उनको सस्ते रेट में चाहिए। हाइब्रिड तो चाहिए उनको, लेकिन रेट उतना एफोर्ड करना नहीं चाहते हैं। 400 रुपए किलो नहीं देना चाहते हैं, 500 रुपए किलो नहीं लेना चाहते हैं, तो उतना हाइब्रिड का एफोर्ड रेट उनके लिए वाजिब नहीं हो पाता, इसलिए नहीं ले पाते हैं। बहुत कम 1-2 के किसान ले पाते हैं और 1-2 किसान 4 किसानों के लिए कोई दुकानदार मंगाना भी नहीं चाहता। हर साल कुछ बढ़ोतरी हो रहा है खेती में, किसान की कुछ कमियां आ रही हैं। देखिए, खेत तो आपके बढ़ नहीं रहे हैं, खेत आपके जितने हैं उतने हैं, उसमें बल्कि मेड़ बढ़ रहे हैं, यानी कि बंटवारा बढ़ रहा है तो उसमें मेड़ बढ़ रहा है, खेत नहीं बढ़ रहे हैं आपके। ठीक, किसानों की संख्या बढ़ जा रही है, खेत नहीं बढ़ रहे हैं। तो खेत नहीं बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वैरायटी उसी खेत में घुसनी है जो नहीं आ रही है, ठीक है ना।
तो उत्पादन और खेत ये दोनों का सम्मिलन जो है बराबर चला रहा है, ये घट बढ़ नहीं रहा है। उसी में उत्पादन किसी अच्छी ब्रीड का अगर आप डाल रहे हैं तो उसका ब्रीड का उत्पादन हो जाए, लेकिन खेत आपका बढ़ नहीं रहा है। नहीं, खेत की नहीं, मैं ये सवाल कि सवाल जैसे कोई किसान है कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग किसानी छोड़ के बाहर भाग जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ लगता है किसानी जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं तो अपना खेती छोड़ रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके खेतों पे खेती हो रही है। कोई न कोई मालगुजारी लेकर के, कोई न कोई पट्टे पर लेकर के, रेयन पर लेकर के खेती कर देते हैं सीजन में। देखिए, सालाना लगभग 5 से 10 टन की लगभग अप्रोक्स में आपके यहाँ से लगभग 5 से 7, कभी 8, कभी 9 तक हो जाता है, कभी 10 तक हो जाता है। डिपेंड करता है बहुत कुछ की मार्केट की क्या चल रही है। मान लीजिए कभी गवर्नमेंट में अच्छे बीज आ जाते हैं तो हम लोग के यहाँ सेल कम हो जाती है, गवर्नमेंट में कभी बीज लेट से आता है तो हम लोग के यहाँ सेल बढ़ जाती है। बहुत कुछ डिपेंड करता है। गवर्नमेंट में भी बीज आया हुआ है प्रेजेंट में, और गवर्नमेंट के बीज भी अच्छे होते हैं, लोग लेने वाले लेते हैं, जो जानकार हैं वो ले करके उसको अपने हिसाब से तरीके से करते हैं, रिजल्ट पाते हैं। बाकी जो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं वो आके ले जाते हैं। तो खेती का रकबा या तमाम चीज़ें वहीं पे का स्थिर है, और सुनील जी का कहना है कि लोग अभी भी ओपी जो मतलब यानी कि जो परंपरागत तरीके से कहा जाए, शुरू से जिस चीज़ का बीज की खेती कर रहे हैं उसी बीज का सभी भी डिमांड है। हाइब्रिड को लेकर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, जिसके चलते किसान नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात वजह है मुख्य दाम। कहना चाहेंगे, एक बीच में हाइब्रिड धान जल्दी के नाम से माइको कंपनी का आया हुआ था, और उसकी वैरायटी में खासियत थी कि पानी में डूबने के बाद भी 1 हफ्ता 10 दिन रहने के बाद भी उसमें अच्छा पैदावार हो जाता था। लेकिन उसका रेट जो है वो 400 समथिंग होने के चलते कुछ किसानों ने लेना प्रारंभ किया और कुछ ने उसको लेने के बाद दोबारा लिया ही नहीं। अच्छा। तो ये भी है। कभी ऐसा रहा है कि कुछ हाइब्रिड किसान जो हाइब्रिड बीज लेते हो फिर अगली बार फिर उसको बढ़ाने के लिए? देखिए, हाइब्रिड अभी तक बढ़ाने के लिए मतलब उस तरह किसान जो भी किसान लिया वो ये सोच रहा है कि हमको अगर 80 रुपए में 70 रुपए में जो इल्ड मिल रहा है, अगर उसके हम 4 गुना पैसा दे रहे हैं तो कम से कम उसका इल्ड 2 गुना होना चाहिए। जी जी। हाइब्रिड का क्या मतलब है? जब हमको उतना ही पैसे में सिर्फ 50 किलो का डिफिशियंसी मिलेगा तो हम 400 रुपए किलो क्यों लेंगे, 70 रुपए किलो क्यों नहीं लगाएंगे? आखिर उतना लंबा हम कर रहे हैं तो हमारी पैदावार और उस व्यवस्था को बढ़ना चाहिए। लेकिन हाइब्रिड का यील्ड अभी उस तरीके से हम लोग के क्षेत्र में नहीं आया है, या वो हाइब्रिड को कैसे किया जाना चाहिए ये भी लोगों को पता नहीं है। तो कई चीजें हैं उसमें, जागरूकता और कई चीज़ों की कमियां हैं। और जब किसान चाह रहा है कि अगर 70 रुपये वाले जो बीज है उसके उत्पादन अगर 1 कुंटल हो रहा है 1 कट्ठे में, तो वो उम्मीद करते हैं कि 1 कट्ठे में जो हाइब्रिड के है वो करीब 1.5-2 कुंटल तक दे दे। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती है तो किसान नहीं भी लेते हैं। ये कहना है सुनील जी का। तो ये है पूरी स्थिति अभी खरीफ सीजन में नर्सरी डालने के दौरान बीजों की, और बीजों में बाजार में जो भाव चल रहे हैं बीजों की, वो सब हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।